नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जो रणनीति है, जो स्थितियां हैं, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और दिन पर दिन जो समीकरण हैं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते एक खबर कई बार हम लोग कर चुके हैं, आप बिग बुलेटिन में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्राह्मण फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल बहुत सचेत हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण फैक्टर को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है। कई बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कई बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण आखिर में फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके निवास पर, दिल्ली आवास पर उनके जो भाजपा के ब्राह्मण नेताओं की एक अहम बैठक हुई और उसमें एक कमेटी बनाई गई है ब्राह्मणों की, जिसमें पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और टीम बना करके वहाँ के जो ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे संपर्क स्थापित करेगी, उन्हें मनाएगी, उनकी बात सुनेगी। तो ये एक अहम फैसला है। राजनीति में जानने वाले लोग ये जानते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला जी ये भी गोरखपुर के रहने वाले हैं और शिव प्रताप शुक्ला के योगी आदित्यनाथ जी से 36 के आंकड़े रहे हैं हमेशा राजनीति में। इसके बाद में भी जब युद्ध की स्थिति होती है उस समय जो भी संकट मोचक बन जाए वही काम का आदमी होता है। तो शिव प्रताप शुक्ला को ये बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी गई है और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और वहां के ब्राह्मण नेताओं से संपर्क साधेगी। हम चर्चा करें तो 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 72% ब्राह्मणों के वोट मिले थे। 2017 में 80% वोट मिले थे ब्राह्मणों के और 2019 में 82% ब्राह्मणों के वोट मिले थे। तो जाहिर सी बात है, जो जिस समाज का, जिस जाति का 82% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला हो, उसे कोई पार्टी कैसे अपने से अलग होने देगी। निश्चित रूप से उसे जोड़ने के, उसकी नाराजगी दूर करने के हर संभव प्रयास होंगे और वो प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2017 का चुनाव जो राम लहर के सहारे लड़ा गया था और 2022 का चुनाव जो है वो परशुराम लहर के सहारे चुनाव लड़ने की बात है। 2022 का चुनाव परशुराम लहर के सहारे चुनाव वहीं जैसा कि सभी को मालूम ही है, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, कि सबसे पहले इस शुरुआत इस चुनाव की 2022 में सबसे पहले शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की। प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को जोड़ा गया और पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने बैठकें की, मीटिंगें की, सम्मेलन किए और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल चुकी है। 108 फीट लंबी परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की बात करके। तो निश्चित रूप से जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो फैक्टर है वो काफी प्रभावित होता जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो भी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि कांग्रेस ने जितिन प्रसाद के सहारे एक अभियान शुरू किया था ब्रह्म चेतना परिषद गठित करके और जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद ही वो अभियान भी ठंडा पड़ गया है। अब लगता है कि कांग्रेस को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण मतों की, क्योंकि उसके लिए कोई अभियान जैसा पहले शुरू किया गया था फिर से शुरू नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारी बात हुई है कि जो उस समय ब्रह्म चेतना परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उन्होंने अपने पद नहीं छोड़े हैं, पद पर काबिज हैं, लेकिन जितिन प्रसाद का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य उनका पूरा हो गया। उन्होंने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किए जिलों में, उससे उनका लक्ष्य पूरा हो गया और बाकी जो है कांग्रेस का लक्ष्य जहां पर था वहां पर वहीं का वहीं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण फैक्टर है वो कितना आवश्यक, कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए,
इसने इतना सब होने के बाद में भी शिव प्रताप शुक्ला, जो बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में कई पदों पर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी कमेटी बना दी है जो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बात करेगी और उन्हें मनाने की बात प्रयास करेगी। ये सारी चीजें हैं जो इस विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से उठ रही हैं और इसी सारी चीजों पर, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2022 का चुनाव जो है वो परशुराम लहर के सहारे लड़ा जा रहा है। परशुराम लहर के सहारे ये 2022 का चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे है, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, और अमित पाठक हैं, पार्टी के युवा नेता, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, भाजपा सभा के अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शशांक मिश्रा जी हैं, और राधेश्याम। ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से बताया है विकास पांडे और अमित पाठक है। तो हम यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत आज विकास पांडे करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 82% वोट पाए थे ब्राह्मणों के, उस 82% में कितने प्रतिशत अभी भी उनके साथ हैं, और 82% उन मतों को जोड़े रखने के लिए जाहिर सी बात है कि सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इतना सब होने में 10 मंत्री हैं ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश सरकार में, और उसके बाद में भी शिव प्रताप शुक्ला के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं की बैठक हुई है, उसमें सारी चर्चा हुई है। तो इसके बाद में कितना क्या स्थिति बन पा रही है, किस पार्टी के साथ ब्राह्मण कितना जुड़ पा रहा है, परशुराम पूजन जो शुरू हुआ है वो सही है कि 2022 का ये चुनाव जो है वो परशुराम लहर के सहारे लड़ा जा रहा है, ये मुख्य रूप से रेखांकित किया जा रहा है। विकास पांडे। एक हाथ में परशु, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। भगवान परशुराम की पावन धरती पर जिस तरीके से आज दल राजनीति कर रहे हैं और ब्राह्मणों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बरगलाने का इसलिए क्योंकि आपने भी संख्यावार ये बता दिया है कि 2017 में कितने प्रतिशत ब्राह्मणों ने हमें वोट किया और 2019 में 82% ब्राह्मणों ने हमें वोट किया। और मैं एक बात आपको ब्राह्मण होने के नाते, एक सामान्य ब्राह्मण होने के नाते भी ये बात का विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 2019 से ज्यादा प्रतिशत मात्रा में ब्राह्मण वोट करने जा रहा है। कारण, अब आप समझिए, कारण उसका सीधा सीधा ये है क्योंकि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है, कभी भी परिपाटी को लेकर के आगे नहीं जाने वाला रहा है। लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि हम मूर्तियां लगवाएंगे, हम ये करेंगे, और उन्होंने पूर्व में क्या किया, सत्ता हासिल करने के लिए प्रलोभन देना और अपने आप को स्थापित बनाए रखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी प्रलोभनों की राजनीति नहीं करती है, ना बिजली फ्री देने में विश्वास रखती है और ना ही परशुराम की मूर्ति का लहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लहरा देने मात्र से चीजें नहीं होती, चीजें होती यथार्थ पे, धरातल पे। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अमन शांति व्याप्त है, ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं होते हैं, आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण गर्व के साथ चल रहा है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व में सरकारों में भय व्यक्त रहता था, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का रुझान नहीं, ब्राह्मणों का मिशन है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में वापस लाना और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ वापस लाना। हाँ, एक उदाहरण आपने अभी पेश किया कि हमारे अन्य मंत्री जा रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है भाई साहब, जहां तक आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा एडिटर महोदय। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो हम ब्राह्मणों में जो भ्रांतियां फैलाने का काम सपा और कांग्रेस और बसपा के लोग कर रहे हैं, तो हम उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए ही जा रहे हैं। हम अपने वोट बैंक को लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अनगिनत नाम है। भारतीय जनता पार्टी की नींव ही ब्राह्मण वेश पे है भाई साहब। शेखर भाई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, रही बात ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने बताया है कि 2017 के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने 82% वोट देकर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से ही आस्था जताया है। रही बात एक कि शिव प्रताप शुक्ला और तब बैठके, ये पार्टी का अंदरूनी मैटर है, हमारे प्रवक्ता ने बताया है। लेकिन मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज वो बुद्धिजीवी समाज है जो जानता है कि हमारा किस पार्टी में हित सुरक्षित है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग परशुराम प्रतिमा अनावरण कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा समाजवादी मित्रों से कि 2014 से लेकर 17 तक कितनी परशुराम प्रतिमा का अनावरण कराया? ये वही लोग हैं ना जो ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे। ये वही लोग हैं जो मैनपुरी में एक बहन पर अत्याचार हुआ था और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। उस समय अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले थे? आज प्रतिमा अनावरण करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि चुनाव के समय में जिस तरीके से बरसाती घासें उगा करती हैं ना, ये उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ये बरसाती घास की तरह है। ब्राह्मण समाज का जो हित सुरक्षित है वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। रही बात भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति न कभी करती है और न करेगी। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है हमारे महाराज जी का और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का कि सबका साथ सबका विकास, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, इन सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी सरकार केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, हम बराबर लाभ देने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को पेट में दर्द है कि 82% भारतीय जनता पार्टी को मिला, लाओ इसमें से थोड़ा बहुत काट लें। भाइयों, मंसूबे हासिल नहीं होने वाले। आप लोग वही वो लोग हो जो ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हो। आप लोग वही लोग हो जो सरकारी नौकरियों में देख लेते हो कि ब्राह्मण के 10 नाम है तो 5 नाम काट दो और एक जाति विशेष के नाम अंकित कर दो। क्योंकि किसी से छुपा नहीं था कि फतेहगढ़ में जेल पुलिस में जो भर्ती हुई थी कि किस तरीके से ब्राह्मणों के नाम काटकर और एक जाति विशेष के नाम रखे गए थे और डीआईजी को सस्पेंड किया गया था, पीपी त्रिपाठी को। ये किसी से छुपा नहीं है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। इसलिए ब्राह्मण समाज जानता है कि इन बरसाती घासों से हमें सावधान रहना है। ये ब्राह्मण समाज को पता है और ब्राह्मण समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। जी भाई साहब, देखिए 4.5 पौने 5 वर्ष बीत गया है। सच्चाई ये है कि योगी जी से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पूरी तरीके से प्रताड़ित है। आप देखिए, जहां से शुक्ला जी आते हैं साहब बनारस में, वहां योगी जी ने उनकी क्या हालत की थी, ये भाजपा के हमारे अच्छी तरीके से साथी जानते होंगे। इस समय वर्तमान में योगी जी से ब्राह्मण इतना नाराज है कि कहीं ना कहीं उनके धुर विरोधी उन्हीं के गृह जनपद के साथ उन्हें लाके बिल्कुल पैरेलल खड़ा किया गया है। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों में एक असंतोष की भावना वर्तमान भाजपा सरकार में बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए साहब उन्हें लाया गया है। दूसरी चीज आप देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में साहब ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं। भाई साहब सुन लीजिए, ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं पिछली 20 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुई है तो माननीय योगी जी की सरकार में हुई। तीसरी चीज, गोरखपुर से साहब हरिशंकर तिवारी जी आते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज से लगभग 3 वर्ष पहले उनकी साहब और उनके यहाँ रात में साहब किस तरीके से योगी सरकार ने पुलिस घुसाने का काम किया। उसके बाद उनके साथ गोरखपुर जो योगी जी का साहब गृह जनपद है, वहां कितनी बड़ी तादाद में 20 हजार की पब्लिक साहब हरिशंकर तिवारी जी के साथ समर्थन में उतर आई थी साहब। दूसरी चीज, आप ब्राह्मण हित की बात करते हैं, मिश्रा जी कन्नौज वाले जो आप सपा के हमारे साथियों के ऊपर आरोप लगाते हैं साहब, उनकी सरकार में साहब हत्या हुई थी। आपने साहब जो मिश्रा जी जिनका सब मिला था, आधा सब मिला था, उनकी पत्नी और उनके भाई को आपने साहब भाजपा में लिया। उसके बाद अभी थोड़े समय पहले साहब जब जिला पंचायत के चुनाव हुए साहब, उनको आपने टिकट तो दी नहीं, दूसरा आपने पार्टी से साहब उन्हें निष्कासित करवाया। तीसरी चीज, आप पूर्वांचल में साहब इतने बड़े पैमाने पे साहब ब्राह्मण असंतोष फैला हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा की आप स्थिति देखिए कि इन्हें साहब एक कमेटी बनानी पड़ी, उसमें साहब शुक्ला जी को लाना पड़ा जो योगी जी के धुर विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से डरी सहमी है। मैं मानता हूँ 80, 82, 85 जो भी % ब्राह्मणों ने वोट दिया, वो इनके ऊपर एक आशा भरी नजर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आज भी आशा भरी नजर है। अलीगंज में आज ब्राह्मण यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा ही सुरक्षित है। आज की मीटिंग में आप निकलिए घरों से। शेखर भाई साहब,
आज इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के दोनों सम्मानित वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस बयान के माध्यम से इन दोनों वक्ताओं की झटपटाहट ये बता रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण इनको वोट देने वाला नहीं है। ब्राह्मणों के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई प्रदेश में है तो स्वयं बाबा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ब्राह्मणों ने 82% से लेकर 90% तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और ये आशा की थी कि प्रदेश में और देश में ब्राह्मणों का हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए कि जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार के पास इनपुट था कि कमलेश तिवारी जी की हत्या हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, उनकी हत्या हो गई। क्या हुआ उनके साथ? कहाँ थे बाबा जी? हरिशंकर तिवारी जी हैं। और जिस तरीके से लगातार आज चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता हो या पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता हो, जिस तरीके से वो लोग साइकिल की सवारी करने पे लगे हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही बाबा आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिए थे कि काउंटिंग करके ये बताएं कि ब्राह्मणों के पास कितने शस्त्र लाइसेंस हैं। अगर बाबा जी ब्राह्मणों के सच्चे हितैषी होते तो बाबा जी ने कभी अपनी जाति के लोगों के लाइसेंसों के आदेश, प्रदेश में चुनाव है और समाचार चैनलों के माध्यम से और लगातार प्रदेश में जो आंदोलन चल रहे हैं, वो ब्राह्मण इनसे संतुष्ट तो है ही नहीं। कहीं 2014 का लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाम पे वोट मांगे, लेकिन वाजपेयी जी को दरकिनार कर दिया। जी, इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बगैर कोई ज्वाइन नहीं होगा। अमित जी, ये दूसरा दौर शुरू होगा साहब। जब चिड़िया चुग गई खेत तब याद आई उनकी। अभी आपको परशुराम प्रतिमाओं की याद आ रही है लास्ट चुनाव। अरे पहले सुन लो भाई। हाँ जी, शिव प्रताप शुक्ला जी के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनाई गई, इसलिए बनाई गई है कि भाजपा की ये इच्छा है कि वो ब्राह्मणों को मनाएं और ये कमेटी वही काम करेगी। इस कमेटी का यही उद्देश्य है कि जो नाराज ब्राह्मण है उनको मनाया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि शिव प्रताप शुक्ला जी ब्राह्मणों को किसके लिए मनाएंगे जिससे वो स्वयं रूठे बैठे? क्या बाबा जी ने शिव प्रताप शुक्ला जी को मना लिया है? रही बात ब्राह्मणों की, बड़ी बड़ी मैं बातें सुन रहा था, 80% वोट मिला, 90% मिलेगा। इस डिबेट पैनल में ही 4 ब्राह्मण बैठे हैं, 2 बीजेपी के खिलाफ है, 2 पक्ष में, 50% तो यही हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो नाम गिनाए अभी पूर्व प्रवक्ता ने, अटल जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अडवाणी जी हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो, शिव प्रताप शुक्ला जी हो, क्या इनके चित्र, इनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के किसी होर्डिंग में लगती हैं? क्या इनके नाम पे, इनके काम पे कोई चर्चा होती है? इनका कोई चेहरा भी सामने आया 5 वर्ष की पिछली सरकार में? शिव प्रताप शुक्ला जी पहले भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। जब शुरुआत से 2017 में सरकार बनी थी तब उनको कहीं किसी स्थान पर रखा भारतीय जनता पार्टी ने? बस सिर्फ इतनी बात हम कहना चाहेंगे कि शिव प्रताप शुक्ला जी की कमेटी जो ब्राह्मणों को मनाने जाएगी, क्या वो स्वयं मान गए हैं जो रूठे थे? बस ये है, और वो खुद ही नहीं माने हैं, ये चीज पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। रही बात पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक ब्राह्मण जितना भी नेतृत्व करता है वो सब आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हरशंकर तिवारी से ले लो, भगवान दीन शर्मा, गुड्डू पंडित जी से ले लो, आज ही भारतीय जनता पार्टी की एक विधायिका जी जो ब्राह्मण समाज से आती है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण आशाभरी निगाहों से दिख रहा है और पूरा आशीर्वाद ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाले समय में भगवान परशुराम के आशीर्वाद से हम लोग सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में साइकिल की पताका फहराएंगे। अनिल जी, जय परशुराम। जय परशुराम के साथ शेखर भाई देखिए, ब्राह्मण समाज का सबसे ही बुद्धिमान समाज है।
इसे किसी को बताने को सिखाने की जरूरत नहीं, ये सबको सिखाता है। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ा ये कह रहे 82%, अरे हम तो कह रहे भैया 100 तुम्हारे हुई है, लेकिन उनकी पीड़ा जो है, उनकी जो पीड़ा है उसे आप पार नहीं पा पाएंगे, और उनका जो धमाका होगा है उसे आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग है। और उन्होंने आज मायावती चीख चिल्ला रही हैं कि साथ में हमारी सरकार ब्राह्मणों ने बनवाई थी। आप भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है उन्होंने बनवाई, लेकिन जितिन प्रसाद ने क्यों ब्राह्मण आंदोलन चलाया? उन्हें संतुष्ट कर लिया गया, उन्हें कहा चुप बैठ जाओ, ब्राह्मणों को भड़काओ। इसके बाद अब शुक्ला जी को ले आए, वो योगी जी के खिलाफ रहे, उनको भी समझा रहे कि तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ देंगे, लेकिन ब्राह्मणों को अब जो है सही जगह पर लाओ, ये जिम्मेदारी दी जाए लोगों को। लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसके कह सकता हूं कि मैं उसे इस समाज का सब बुद्ध व्यक्ति मानता हूं, और वो जो कहेगा वो किसी को बताएगा नहीं, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कर दिया, और उन्हें आप तब वो ये बताएगा आपको भारतीय जनता पार्टी कहाँ छुरा भोंका मेरे, किस देगा गर्दन भोंका, ये तब आएगा। आज उसकी पीड़ा है, उसके साथ जो जो हुआ, जो उसने आपसे अपेक्षा की, उस पर आप हो सकता है कहीं खड़े ना उतर रहे हो कि अपनी आगे उनके आंदोलन के आगे वो जिसे कहते हो कि हम कानून की रक्षा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें वो बातें रास ना आ रही हो, और उन समाज के चमकते हुए चेहरों को आज धूमिल करने का जो किया जा रहा है, और समाज के अंदर रोष है, और वो रोष चुनाव में ठीक है, समय भी आपका पूरा हो रहा है। एक चीज ये बहुत खास भी है, कल लोधी सम्मेलन था, और लोधी सम्मेलन में जो चीज निकल करके आई वो हम जोड़ना चाहेंगे आज के विषय से। राम बख्श वर्मा को 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, और उससे पहले वो फरुखाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े। ये बात शायद 95 की। तो उस चुनाव में हारने का दर्द राम बख्श वर्मा को आज तक है। उन्होंने बाकायदा अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने ही हमें चुनाव हरवा दिया। और उसके बाद में नंबर आया उर्मिला राजपूत का। उर्मिला राजपूत भी अभी चुनाव लड़ी थी, विधानसभा का फरुखाबाद सदर सीट से। उन्होंने भी बाकायदा ये कहा कि हमें हराने के लिए कल्याण सिंह ने 3 बार 4 बार हेलीकॉप्टर फरुखाबाद में उतारा, और मोहन अग्रवाल अगर न होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो ये जो दर्द है वो शिव प्रताप शुक्ला का दर्द भी हो सकता है। शिव प्रताप शुक्ला को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया, और उन्हें जो भी कंडीशन रही हो लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया। इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री थे, वो वित्त विभाग में थे, वित्त मंत्रालय मंत्री थे, लेकिन उन्हें हटाया गया। तो ये दर्द एक अनुशासन की डोर तो अपनी लग गई कि भाई ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई गई तो उसमें जाना हुआ, उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई तो जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन जो दर्द है वो हम आपको अनुभव बता रहे हैं, नेताओं का अनुभव, कि उर्मिला राजपूत और राम बख्श वर्मा को अपने चुनावों का दर्द आज तक याद है। राम बख्श वर्मा लोकसभा चुनाव हारने के बाद में 2 बार राज्यसभा हुआ है, लेकिन वो जीतने का दर्द, राज्यसभा में बैठने की खुशी, वो उनके पास, उन्हें याद नहीं। उन्हें याद यह है कि फरुखाबाद के लोथियों ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं शिव प्रताप शुक्ला का भी दर्द हो सकता है। चलिए ठीक, शुरू करिए अमित, बोलिए। हाँ जी, ये लगता है भाई साहब, रही बात शिव प्रकाश शुक्ला जी की, जैसे अभी आपने कहा था मंत्रिमंडल फेरबदल में, ये तो हर सरकार में चलता है, किसको हटाना कितनों को हटाना, लेकिन हमारी पार्टी आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकजुट है। लेकिन समाजवादी पार्टी को, जिनको आज इतनी ब्राह्मणों की चिंता है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? कभी पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति फरुखाबाद में कितने ब्राह्मणों पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति हुई? कितने थानाध्यक्ष ब्राह्मण? कितने? सुनिए, देखिए सच्चाई आएगी तो पेट में दर्द होने लगेगा। समाजवादियों की सच्चाई पर जैसे ही प्रहार करो तो इनको दर्द होने लगता है, लेकिन सच्चाई नहीं। आप सुनना कहाँ चाहते हैं? आप सुनेंगे तो हम बताएंगे ना। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनिए, हम बताएंगे कितने पुलिस अधीक्षक ब्राह्मण थे, कितने मंत्री ब्राह्मण थे।
हमारी, अरे सुनिए, एक आसन ऐसा है उत्तर प्रदेश में कि जब विधानसभा अध्यक्ष सदन में आता है तो मुख्यमंत्री भी खड़ा हो जाता है। हमारे तो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे। हम तो ब्राह्मण को ये कहाँ पकता भाई? हृदय नारायण दीक्षित हैं हमारे। समाजवादी पार्टी ने हृदय नारायण दीक्षित हैं। महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क बनाया समाजवादी पार्टी ने। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र के नाम पे है, वो एक ब्राह्मण के नाम पे है, समाजवादी पार्टी ने बनाया। समाजवादियों से ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान कौन दे सकता है? ब्राह्मण शामिल हुई नहीं, आज बताइए भारतीय जनता पार्टी को। एक मिनट राधे साहब, एक एक करके सवाल, अमित का सवाल सुन लो फिर जवाब दो। हाँ अभी राजीव जी ने कहा है एक विधायिका पर इनकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है, नाम बताइए कौन सी विधायिका शामिल हुई है? अभी 15 मिनट पहले अपडेट हुआ है, अभी हम बता देंगे आपको, इसी ग्रुप पे डाल देंगे। वो जानकारी हमारी गलत है, वो मसला है। हाँ। तथ्य झूठे ब्राह्मण फंसने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि तुम बोलोगे। अरे हम खुद ही करे नहीं फंसेगा भैया, हम तुम भी नहीं फंसोगे। ये पुलिस वाला ब्राह्मण है, हम तो ब्राह्मण की पूजा करते हैं भैया। हमें हमारे यहाँ तो सबकी ब्राह्मण की पूजा होती है। भगवान का स्वरूप होता है गंगवार जी। अखिलेश यादव ने कहा था कि आप आरएसएस के एजेंट हो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, कमालगंज भगवान का स्वरूप होता है, ये हम मानते हैं। भगवान का स्वरूप है, ये हम मानते हैं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता एक 14% ब्राह्मण है लगभग। हाँ विकास, सवाल पूछिए, सवाल की शक्ल पूछिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण है। क्या इस 14% ब्राह्मण को, जिसका क्लेम कर रही है समाजवादी पार्टी, फूले नहीं समा रही है चंद ब्राह्मण नेताओं को करके, कहाँ कर रहे भाई? भाई साहब सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप अकुलाहट बड़ी जल्दी पाल लेते हैं, कुछ गलत फहमियां समय रहते दूर हो जाए। हम परेशान नहीं है, आपको लग रहा है परेशान है भाई साहब, हमें तो बहुत कुछ लग रहा है, वो आपको नहीं लग रहा है, यही तो दिक्कत है भाई साहब। अब सुनिए, खैर उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण है। आज समाजवादी पार्टी छोटे मोटे नेताओं को शामिल करके आज अपनी छाती पीट रही है, आज अपना सीना ठोक के कह रही है मुझे केवल इतना बता दे इनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बताइए राधे साहब, बताइए। अच्छा बताओ, समाज से जो हरशंकर तिवारी, इनको बड़े छोटे मोटे नेता लगने लगे पूर्वांचल में। अरे अमित जी देखिए, बोलिए नहीं, ये गलत बात है। आपका नंबर था, हम सुनते रहे। हरशंकर तिवारी पूर्वांचल में जय शंकर जय हरशंकर, पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में आज एक नारा लग रहा है गोपनीय तौर पे, उनकी मीटिंगों में नारा लगता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा ठाकुर बढ़ता जाएगा। क्या ठाकुरों को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण शंख बजाएगा? सिर्फ ब्राह्मण शंख बजाएगा नहीं, काम ब्राह्मण का नहीं है। देखिए भाई साहब, देखिए ब्राह्मण का काम है शंख बजाना, और ब्राह्मण ने हमेशा राज तिलक करने का काम किया है, हमेशा राज पुरोहित की भूमिका में रहे हैं। तो हमारे प्रवक्ता, समाजवादी प्रवक्ता को ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। हम जब तिलक लगाएंगे, हमारे ही तिलक से आपको अपेक्षा है, हमारे ही तिलक से आपको अपेक्षा है कि अखिलेश जी हो सकता राजा बन जाए, और हमारे ही तिलक से हमारी पार्टी को भी अपेक्षा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः गद्दी पर विराजमान हो जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब भटकाने की बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हमारे तिलक में वो ताकत है, हमारे शंख में वो ताकत है कि हम जब शंख बजाएंगे तो हम जिसे चाहेंगे उसे सत्ता पे बैठा देंगे, और जो जिसे नहीं चाहेंगे उसे सत्ता से नीचे नहीं कर देंगे। देख लीजिए आज बहन जी की स्थितियां गवाह है कि ब्राह्मण जब विमुख हुआ है, कांग्रेस की स्थितियां देख लीजिए कि जब ब्राह्मण विमुख हुआ है तो क्या दलों की स्थितियां हुई हैं, क्या देश की स्थितियां हुई हैं, क्या समाज की स्थितियां। ठीक यही स्थिति भाजपा की होने वाली है। हरिशंकर तिवारी जो है अखिलेश जी का तिलक लगाएंगे। चलो ये बात मान, ये मान, चलो आज आपने ये बात मान लिया है कि हम जहाँ शंख बजाएंगे वही सरकार बनेगी। तो अब ये इंतजार करो कि ब्राह्मण
किसका शंख बजाएगा और किसका राज तिलक करेगा। राज तिलक तो आप ही को करना है, वो टीका तो आप ही लगाएंगे, लेकिन किसके लगाएंगे ये बात जो है चुनाव बाद तय हो जाएगी। ब्राह्मण राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को तिलक नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता। आप कौन ठेकेदार हो? अरे आप ठेकेदार नहीं हो भाई, ब्राह्मणों ठेकेदार नहीं हो आप। 2022 में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को ब्राह्मण तिलक नहीं लगा सकता। बनारस में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी ने लिख दिया कि देवता करने वाले सिर्फ आप कुछ और ये जनता पार्टी कहीं न कहीं इसी को जनता पहचान चुकी है और आने वाले समय में इसी बेमोहे चेहरे पर जवाब दिया जाएगा। जनता आपकी बातों को जानती है। आप सुप्रीम कोर्ट में अलग में लगाते हैं और सार्वजनिक मंचों पे कुछ और लेते हैं। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सीटों से शेखर भाई साहब, अपराधी होता है, उसे किसी भी जाति समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। विकास दुबे अपराधी था, उसको कानून के ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन जिस तरीके से उसे मध्य प्रदेश से लाकर पकड़कर उसकी गाड़ी पलटकर उसकी हत्या कर दी गई, ये कहीं न कहीं नाजायज था। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को एनकाउंटर कर दिया, लेकिन खुशी किसी भाजपा नेता ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि वे आज तक जेल में क्यों है। ये किस मुंह से ब्राह्मण हित की बात करते हैं? आप वरुण सवाल कुछ पूछना। जी भाई साहब, देखिए खुशी दुबे वाला जो मामला था, अभी सपा के साथ इनका बिल्कुल सही कहा, इससे बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से मौन रही। तो ब्राह्मणों पे सबसे ज्यादा शोषण और अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं और हमारी पार्टी ने साहब 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री दिए हैं ब्राह्मण, तो इनके पास ब्राह्मणों को देने के लिए साहब कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में सिर्फ ब्राह्मणों का शोषण हुआ है और आने वाले 2022 में ब्राह्मण पूरी तरीके से तैयार है। हमारे भाजपा के साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। अनिल जी पूछना कुछ। भाजपा के साथी अच्छी तरीके से जाते हैं कि अरे एक मिनट सुन लो, आप जवाब देना है भाई अनिल गंगवार जी। की मृत्यु कैसे हुई? जी मैं तो सिर्फ एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो छटपटाहट जो शुरू हुई है, ये कमेटी क्यों बनाई जा रही है, क्या इसकी आवश्यकता है? और ये बड़े शीर्ष स्तर से है, कोई ये मामूली बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो अंदर खाने कोई इनपुट तो है इनके पास कि ब्राह्मण हमसे नाराज है, उसे जाति क्षेत्र में बात करो, क्यों ना इसकी जो सभाएं क्यों हो रही हैं? अजय विकास जी जवाब दीजिए भाई अनिल जी को। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है कि अनिल जी को कुछ चीजें मैं सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज एक फोन आ गया था मेरा। खैर, मुझे तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण फोबिया हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि चंद ब्राह्मणों को शामिल करके, वो हमेशा से ही मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, चंद ब्राह्मणों को शामिल करके हमारी पार्टी की नींव ब्राह्मणों पे है। आप उधार के ब्राह्मणों से अपना कल्याण करना चाहते हैं, तथाकथित कुछ स्वार्थी ब्राह्मण अगर आपसे जुड़ भी जाते हैं तो आप उन्हें अपने महिमा मंडल में इस्तेमाल कर रहे हैं। करते रहिए भाई साहब, करते रहिए, लेकिन ये तय है कि ब्राह्मण ने हमेशा राष्ट्रवाद की अलग जगाई है, हमेशा समाज की को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने कितने ब्राह्मणों को सिपाही की नौकरी में लगवाया? मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मुझे बताए कितने उनके ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हैं आज उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हो सकता है क्या? आज उत्तर में कितने सिपाहियों की, कितने लेखपालों की नौकरियां उन्होंने यादवों पर प्रेफरेंस देकर के ब्राह्मणों को लगवाई हैं? बता दे मुझे समाजवादी पार्टी। लेकिन मौका परस्त की राजनीति ना करे समाजवादी पार्टी तो बेहतर होगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है। आप हम पर ब्राह्मणवाद का आरोप मत लगाइए और हमें समाजवादी मित्र बता दें कि आपका प्रदेश अध्यक्ष क्या संतोष पांडे को बना सकते हैं? अभिषेक मिश्रा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। हमारे यहाँ तो लक्ष्मीकांत प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। अरे आप कहिए बना सकते हैं, राधेश्याम जी, ये ढकोसला मत पीटिए ब्राह्मण फोबिया अपनाते रहिए। हाँ बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई। हाँ
आवाज अरे राधे जी। भाई, हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय महासचिव है ब्राह्मण, आप कैसे कह सकते हो प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत छोटे थे। तभी जनेश्वर मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है। जनेश्वर मिश्रा जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर मिश्रा जी के पुत्र कहाँ है। जनेश्वर मिश्रा जी के पुत्र जो राजनीति में विश्वास रखते थे, आपने उनको राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा? के मन में थे और वो आज भी हमारे श्रद्धेय हमारे पूजनीय हैं। और समाजवादियों की हर होर्डिंग फोटो में पंडित जनेश्वर मिश्रा जी जो है ऊपर लगाए जाते हैं। हम आज भी उनसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं और एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया उनके नाम पर। हमारे यहाँ सभी ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है। आपकी तरह नहीं कि चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दो और चुनाव के बाद फिर उनको हटा दो। चुनाव में से प्रताप शुक्ला की कमेटी ले आओ और चुनाव बाद उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दो। ये जो दो, अरे बताओ, आप कह रहे हमारे यहाँ ब्राह्मण नेताओं की भरमार है। ब्राह्मण हमारे में देखते हैं, बताया जाए हमें। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी उमर दुबे से। उसी दुबे जब जेल गई तो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता ब्राह्मण थे सबको ऐसा लगा कि उन्होंने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का आम ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है और ये चीज आप स्वीकार करो ना करो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है वो स्वीकार कर रहा है और इसका आने वाले समय में आपको परिणाम भी मिल जाएगा देखने को। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण का अपमान मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर किया गया। मुलायम सिंह जी के जन्मदिन प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के ऊपर रासुका लगी थी बसपा सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी रासुका का मुकदमा वापस हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रांशु दत्त द्विवेदी की रासुका हटी और इसलिए हटी कि वो रासुका, वो गैंगस्टर नहीं थे, वो बदमाश नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक तौर पर उन पर रासुका लगाई थी। समाजवादी पार्टी ने व्यक्तिगत राजनीति नहीं की, ये नहीं देखा कि ये बात। चलिए, आज की चर्चा को फिलहाल हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, अमित पाठक का, अनिल गंबाजी का, राधेश्याम का, शशांक का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की ओर से और जिला सचिव संजीव राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उससे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त कन्नौज जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट के नगर अध्यक्ष मनोज रस्तोगी पप्पू भैया की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजसेवी राजा शमसी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। राजकीय ठेकेदार बलराम सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर खां की ओर से सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उमर खां 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम तिवारी 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को
नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना और युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य बीडीसी अर्पित सक्सेना की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष संजय झा की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज के संचालक डॉक्टर शंभू दयाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। गुरुजी धाम निकट आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा कायमगंज फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनिल गंगवार, अरुण गंगवार और अभय गंगवार। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और प्रधान उदयवान पाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार कश्यप और उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कश्यप और जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। आई विटनेस न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब पंजीकृत फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।